हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारा हाई कोर्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, ख़त्म हुआ है रिटर्न का एग्ज़ाम, जिसमें एक ग्रुप सी की भर्ती थी, क्लर्क की और स्टेनो की भर्ती थी, जिसमें टाइपिंग हमारी कंपलसरी है। और बाकी अन्य बहुत से एग्जाम में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, टाइपिंग आज के समय में बिल्कुल कंपलसरी हो गई है बहुत से एग्जाम में, हिंदी टाइपिंग भी और इंग्लिश टाइपिंग भी। ठीक है, तो बहुत से कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम है कि सर हम टाइपिंग किस प्रकार से सीखें, क्या क्या उसमें हमको ध्यान रखने की बातें जरूरी हैं और क्या किस तरीके से हम अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं और क्या क्या हमको करना चाहिए। तो अभी उसी के लिए आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, ये वीडियो अगर आप देख लेंगे ना तो ये आप समझ लीजिए कि आपको टाइपिंग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएंगी और किस प्रकार से आपको टाइपिंग करनी है, कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना है और किस प्रकार से अपनी स्पीड को बढ़ाना है, वो भी आप इस पर सीख पाएंगे। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो किस प्रकार से आपको अपनी क्या कहते हैं टाइपिंग की शुरुआत कर सकते हैं, वो भी आप इसमें सीख पाएंगे। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, लास्ट तक सारी चीज़ें एक एक चीज़ करके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी रह जाए टाइपिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टाइपिंग में क्या है, देखिए समझिएगा। टाइपिंग में क्या होता है, हमको सबसे पहले अब कुछ चीज़ें मैंने इसमें लिखी हुई हैं, जैसे कि अभी कोई मात्र 3 बातों का ध्यान रखकर टाइपिंग करिए, कभी टाइपिंग में फेल नहीं होंगे। अब क्या है, हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, टाइपिंग को सबसे पहले हम बैठना सीखेंगे कि टाइपिंग जब हम करते हैं तो बैठेंगे, चेयर पर बैठना कैसे है। तो अभी देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक इमेज बन के आ रही होगी, इस तरीके की इमेज बन के आ रही होगी, जिस प्रकार से देखिए इसमें लिखा है, जिसमें जो रेड डॉट डॉट बने हुए हैं, उस प्रकार से आपको बिल्कुल नहीं बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। अपनी कमर को जो है, जब आप टेबल बैठते हैं अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। ठीक है, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, जिससे जब आप कमर को सीधा रखेंगे, जब आपको सीधा रखेंगे तो मतलब आपको थकावट नहीं होगी। जब आप काफ़ी देर तक अगर आपको टाइपिंग करनी है तो उसमें आपको थकावट नहीं आएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ पर क्या ध्यान रखना है, दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमारा कीबोर्ड है, देखिए इस तरीके कीबोर्ड बन के आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो हमें उंगलियां कैसे रखनी है, जिसमें 3 रो बनी, इंग्लिश टाइप जैसे जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं उसमें 3 रो बनी होती हैं। एक जो क्यू से स्टार्ट होती है, ठीक है, एक ए से स्टार्ट होती है और नीचे वाली एक रो होती है शिफ्ट के बगल वाली। ठीक है, तो हमको किस प्रकार से उंगलियां रखनी है, हमको मिडिल वाली बर्थ पर। ठीक है, मिडिल वाली जो क्या कहते हैं, मैं किस तरीके से आपको समझाऊँ, जो मतलब कीबोर्ड का जो मिडिल वाली बटन है, जो ए से शुरू होती है, जिसमें उसमें आपको इस तरीके से 4 उंगलियां रखनी है। देखिए, इस पर स्क्रीन पर रखी भी होंगी। ठीक है, ASDF, ठीक है, ASDF पर रखना है। इसके बाद 2 उंगलियां छोड़ देनी है आपको, फिर JKL और सेमी कॉलम पे रखनी है। मतलब पहले जो लेफ्ट हैंड की उंगलियां हैं वो ये छोटी वाली A पर, ये S पर, ये वाली फिर D पर, ये F पर। ठीक है, और इसके बाद 2 बीच वाली जो बटन है वो छोड़ देनी है, G और H आपको छोड़ देना है। इसके बाद राइट हैंड पर क्या करना है आपको, ये वाली बटन J पर, ये K पर, ये L पर और ये सेमी कॉलम पर। इस प्रकार से आपको ये रखना है। समझ में आ गया। अब इसी आपको जब आप टाइपिंग करेंगे तब आप क्या कहते हैं, जब आप टाइपिंग इस तरीके से आपकी उंगलियां रखी होंगी और जब आप टाइपिंग करना शुरू करेंगे तो आपको क्या कहते हैं, हाथ बार बार उठाना नहीं है, बस उन्हीं उंगलियों को फ्लिप करते रहना है। मतलब अगर क्या कहते हैं, आपको ए से क्यू में जाना है तो ये जैसे ए पर रखी हुई है छोटी वाली उंगली, क्यू पे जाना है तो यही वाली उंगली उठाकर क्यू पे ले गए। ठीक है, डब्ल्यू पे जाना है तो एस वाली उंगली उठाकर आप डब्ल्यू पे। अभी मैं बताऊँगा आगे वीडियो में, चीज़ें समझ में आती जाएंगी। अभी समझिएगा, आप समझिए क्या कहते हैं। अब क्या कहते हैं, जब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, जब इससे आप लिखना शुरू करते हैं, जिससे आपने टाइपिंग करना शुरू किया, सब देखिए वीडियो अभी हो सकता है थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा हो, लेकिन समझते जाइएगा, आपको एक ही चीज़ समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए आपने टाइपिंग करना शुरू किया, अब क्या कहते हैं, कुछ चीज़ कभी कभी ये होता है कि हम इंग्लिश टाइप कर रहे हैं, फिर हमको नंबर भी टाइप करना आ गया। ठीक है, जैसे लिखा है सिंस 1947, तो सिंस तो SINCE तो आपने टाइप किया इंग्लिश में, अब 1947 आ गया, तो अब आपको क्या कहते हैं, बगल में वो नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, वो आपको टाइप करने हैं, तो आपने जैसे वो जाहिर सी बात है आपको हाथ उठाना ही पड़ेगा, तो आपने टाइप किया। अब क्या कहते हैं, बिना हम कीबोर्ड के देखें ये कैसे जाने कि हमारी जो उंगलियां हैं, जो राइट हैंड की उंगलियां हैं, वो JKL और सेमी कॉलम पर रखी ही हैं, तो कैसे जानेंगे। तो देखिए, कोई भी कीबोर्ड हो, चाहे वो सस्ता वाला कीबोर्ड हो, चाहे वो कितना भी महंगा कीबोर्ड हो, उसमें 2 डॉट बने होते हैं। 2 डॉट किस प्रकार से बने होते हैं, देखिए स्क्रीन पर आपके आगे होगा, एक F पे डॉट बना होता है इस तरीके, देखिए डॉट जैसा आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे एरो लगा हुआ है। ठीक है, वो F पे डॉट बना होता है और एक डॉट बना होता है आपका
जे पर, ठीक है। जब भी आप उंगलियां रखेंगे, जैसे ही आप उंगलियां, तो जे वाली उंगली, जिससे आप ये राइट हैंड पर रखा हुआ जे जो है वो राइट हैंड साइड पर है, तो जैसे ही अपना जो राइट हैंड है वो रखेंगे तो ये वाली उंगलियां पर जो डॉट है उस पर जानी चाहिए। तो समझ में आ जाएगा जो आपकी ये वाली उंगली है वो सही जगह रखी है। अगर ये वाली उंगली सही जगह नहीं है, डॉट पे नहीं है, तो समझिए आपका जो आपने जो हाथ रखा है कीबोर्ड पे गलत तरीके से रखा है। तो ये वाली उंगली आपके डॉट पर रहनी चाहिए और लेफ्ट हैंड की एफ में, ये वाली उंगली जो है ये एफ में डॉट पर रहनी चाहिए। इस प्रकार से आप अपनी टाइपिंग कर पाएंगे, समझे ना। अभी किस प्रकार से करना है वो भी चीज़ को समझ लीजिए। अभी तो मैं आपको सिर्फ जो बिगिनर है उनके लिए बता रहा हूँ कि कीबोर्ड पर हाथ आपको कैसे रखना है, समझ गए। इस चीज़ को समझ चलिए। अब ये क्या कहते हैं, अब आप हाथ रखना तो आप सीख ही गए होंगे। अब जब आप टाइपिंग करना शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए MS वर्ड पर आप टाइप कर रहे हैं, ठीक है, या MS वर्ड पर कर रहे हैं, किसी वर्ड पैड पर कर रहे हैं, नोट पैड पर कर रहे हैं, ठीक है। आप कौन सी उंगलियां किस पोजीशन पे ले जानी है, कौन सी उंगलियां किस बटन पे ले जानी है, तो ये समझिएगा। अब देखिए ये चार्ट बन के आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये चार्ट बन के आपकी स्क्रीन पर है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। इस चार्ट में क्या है, इस चार्ट में ये दिया गया है, जैसे मान लीजिए आप देखिए जो क्या कहते हैं, जो अब जिसे आप ASDF पर और JKL सेमी कॉलम में जब उंगलियां रखेंगे, आप रख लेंगे। अब देखिए इसमें बाकायदा उंगलियों पे कलर, उंगलियों में जो नाखून बने, जिसमें हैंड बने हुए हैं, उसकी उंगलियों में नाखून बना हुआ है, ठीक है, नाखून में कलर रखा हुआ है। अब जिस कलर पर जो है, ये समझिए जो ये जैसे ये छोटे लिटिल फिंगर पर ये रेड कलर बना हुआ है, तो ये समझिए जो रेड वाली जितनी बटनें हैं वो इसी से टाइप होंगी, वो इसी से टाइप होंगी। इसके बाद येलो वाली बटनें किस पे टाइप होंगी, इससे टाइप होंगी। जो येलो वाली, जैसे जाहिर सी बात है आपने एस पे उंगली रखी हुई है, अब आपको डब्ल्यू दबाना है तो आपने तुरंत वही उंगली उठा के डब्ल्यू पे ले गए, नीचे आना है वही उंगली उठा के आप एक्स पर आ गए, समझ गए ना। तो अब इस चीज़ को बहुत, इसको आप भले इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लीजिए, ठीक है, आपको बहुत काम आएगा। इन्हीं उंगलियों से वही बटन टाइप होगी जिस उंगली पे ये कलर है, समझ में आ गया। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे इधर ग्रे कलर बना हुआ है, इस वाली फिंगर पर ग्रे कलर बना हुआ है, राइट हैंड की लिटिल फिंगर ग्रे कलर बना हुआ है। अब आपको पहले उंगलियां तो रखी रहेगी आपकी सेमी कॉलम पर ये, लेकिन बाकी जैसे आपको इंटर टाइप करना है तो आप इसी से टाइप करेंगे, इसी से टाइप करेंगे, ठीक है, इंटर टाइप इसी से टाइप करेंगे। आपको जीरो टाइप करना है तो इसी से टाइप करेंगे, ठीक है। आपको प्लस माइनस और क्या कहते हैं बैक स्पेस दबानी है तो आप इसी से दबाएंगे, समझ गए ना। इस चीज़ को आपको बहुत कायदे से लेके चलना पड़ेगा, समझ गए होंगे आप। अच्छा ये बताइए कि आप स्पेस किससे दबाएंगे, स्पेस तो स्पेस आप इससे भी दबा सकते हैं, इस अंगूठे से भी, और स्पेस आप इस अंगूठे से भी आप दबा सकते हैं, समझे ना। तो इससे क्या होगा, मतलब आपको उंगलियां भी उठानी नहीं पड़ेंगी। देखिए बहुत मैं क्लियर तरीके से बता रहा हूँ, आपको उंगलियां उठानी नहीं पड़ेगी और धीरे धीरे आपकी स्पीड जो है वो बिल्कुल क्या कहते हैं सही होती चली जाएगी, स्पीड आती चली जाएगी। अब स्पीड बढ़ाना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अभी देख लेते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको मोबाइल को मैं रख देता हूँ, इस वाले मोबाइल को आपको समझाता हूँ कुछ बातें। जैसे कि आप टाइपिंग करना शुरू कर रहे हैं, आपके पास कोई मैटर है, उसको आप देख रहे हैं, तो हमेशा आप ये, जैसे मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे मैं इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है इंडिया, ठीक है, INDIA इंडिया लिखा हुआ है, तो जब आप टाइप करेंगे तो इसको इंडिया नहीं पढ़ेंगे, जब आप टाइप करेंगे इसको इंडिया नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी स्क्रीन, आप जो आप पढ़ेंगे वही आपके दिमाग में चलेगा टाइप करते समय। इसको आपको क्या पढ़ना है, INDIA पढ़ना, इंडिया लिखा हुआ है लेकिन इंडिया नहीं पढ़ना है, आपको INDIA पढ़ना है, मतलब अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपको पढ़ना है। जब अब अल्फ़ाबेट के हिसाब से आप पढ़ोगे, जैसे ही आप आई मन में आपके आएगा आई, तो आपकी उंगलियां जो हैं वो अपने आप रिएक्ट कर देंगे आई पर, ठीक है। एन पढ़ेंगे तो अपने आप उंगली एन पर चली जाएगी, डी पढ़ेंगे, इंडिया पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूज रहेंगे, इंडिया पढ़ने के बाद फिर आपको INDIA पढ़ना पड़ेगा मन में, ठीक है। ये चीज़ आपको मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी खासी है, मैं 55-60 की स्पीड इंग्लिश में ले आता हूँ और लगभग 50 की स्पीड मैं हिंदी में ले आता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हर चीज़ को आपको अल्फ़ाबेट तरीके से, अल्फ़ाबेट के आधार पर ही आपको पढ़ना है जब आप टाइपिंग करना शुरू करेंगे। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें। अच्छा जैसे कि अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम जब हम क्या कहते हैं, जब हम टाइपिंग करना शुरू करते हैं, तो बहुत स्पीड शुरू कर देते हैं ऐसे करके, तो बार बार हमको क्या करते हैं, हमसे गलती होती है, हम जान भी जाते हैं कि यार हमसे गलती हो गई यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, उसको बैक स्पेस दबाते हैं, तुरंत बैक स्पेस दबाते हैं कि अरे हमसे गलती होगी, लो बैक स्पेस दबाएं, तो सही करें। तो आप ये मान के चलिए कि जितनी भी आप तेज़ी से हाथ चला लीजिए, अगर आपको बैक स्पेस दबाना पड़ रहा है, बार बार आपको बैक स्पेस दबाना पड़ रहा है, तो आपकी टाइपिंग स्पीड कभी नहीं सही आएगी, ठीक, टाइपिंग स्पीड कभी नहीं सही आएगी। इसलिए आपको सिर्फ एक फ्लो बना के रखना है कि हाँ, मतलब जिस तरीके से लिखना है, जैसे कुछ भी लिखा हो, जैसे कुछ भी मतलब कोई भी लिखी हो, आप क्या कहते हैं, कुछ भी मतलब कोई भी मैटर लिखा हो, उस तरीके से आपको टाइप कर, जैसे आप मोबाइल में टाइप करते हैं ना, मतलब मोबाइल में तो खैर अलग की चीज़ हो जाती है, लेकिन जब क्या कहते हैं इस पर कीबोर्ड पे टाइप करेंगे तो अब इस तरीके से टाइप करना कि एक फ्लो रहना चाहिए, स्पीड एक ही रहनी चाहिए, ठीक, एक कांस्टेंट स्पीड पर आप जब टाइप करेंगे,
कोई भी मैटर को, तो वो आपकी स्पीड को भी इंक्रीज़ करेगा और आपका मैटर बिल्कुल सही टाइप होगा, एक्यूरेसी भी बिल्कुल सही आएगी। अगर एक्यूरेसी सही आएगी तो आपकी टाइपिंग स्पीड, जाहिर सी बात, जब रिजल्ट आएगा तो टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी खासी होगी। ठीक, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब देखिए वीडियो थोड़ा लंबा और बहुत सी चीज़ मुझे ऐसी भी बतानी है इस वीडियो में, क्या कहते हैं, मतलब बतानी है टाइपिंग को लेकर कि क्या क्या है कि मतलब हिंदी टाइपिंग को लेकर कि कौन सी बटन किससे बनती है, क्या और क्या क्या चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है, तो लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन अभी आपको चीज़ें अभी मैं बता दे रहा हूँ इंग्लिश टाइपिंग हिंदी टाइपिंग को लेकर। जैसे अभी क्या कहते हैं, इसके बाद जब आप टाइप करना शुरू करते हैं, एक तो आपको मेंटेन रखनी है, जैसे इसको अल्फ़ाबेट के आधार पर पढ़ना है, दूसरा आपको एक कांस्टेंट स्पीड पे आपको टाइप करना है। तीसरी बात, जब क्या कहते हैं आप जब कोई भी कैपिटल लेटर जब बनाते हैं, कोई भी जब कैपिटल लेटर बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एम कैपिटल बनाना है, एम कैपिटल बनाना है, तो आपको जाहिर सी बात आप कैप्स लॉक तो बार बार दबाओगे, शिफ्ट दबा के आप कैपिटल बनाओगे। तो जब आपका जो हैंड है, मतलब जो आपको तो उंगलियां हैं जिस अल्फ़ाबेट पर रखी हुई हैं, अगर आपको वो अल्फ़ाबेट दबाना है या उसको कैपिटल करना है तो आपको अपोजिट साइड वाले हैंड से शिफ्ट दबानी पड़ेगी। जैसे हमको ए कैपिटल करना है तो हम इस वाली उंगली से शिफ्ट दबाएंगे, फिर ए से दबाएंगे, समझे ना। एक ही उंगली मतलब शिफ्ट हमको एक ही हाथ से नहीं दबाना है, शिफ्ट और की एक ही हाथ से नहीं दबाना है। जब हमको एम दबाना होगा तो इस वाले हाथ से शिफ्ट दबाएंगे, फिर इससे एम दबाएंगे। जब हमको पी दबाना है तो इससे क्या कहते हैं शिफ्ट दबाएंगे, इससे एम दबाएंगे। जब हमको क्यू कैपिटल करना है तो इस वाले से शिफ्ट दबाएंगे और इससे क्यू दबाएंगे। मतलब जो भी हम अल्फ़ाबेट को कैपिटल करते हैं उसके अपोजिट साइड वाले हाथ से हम क्या दबाते हैं, शिफ्ट। अब देखिए धीरे धीरे वीडियो लंबा हो रहा है, आपको मैं टाइपिंग करने की आपको एक लाइन दिए देता हूं कि जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी। जब आप इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हो, जब आप इंग्लिश टाइपिंग सीख रहे हो, तो आप इस लाइन को बार बार टाइप करिए, इस लाइन को बार बार टाइप करिए। द क्विक ब्राउन फॉर जंप ओवर द लेजी डॉग, द क्विक ब्राउन फॉर जंप ओवर द लेजी डॉग, द क्विक ब्राउन फॉर जंप ओवर द लेजी डॉग, द क्विक ब्राउन फॉर जंप ओवर द लेजी डॉग। बार बार इस चीज़ को टाइप करिए। इस लाइन में क्या है, इसकी लाइन में आपके सारे अल्फ़ाबेट है, 26 के 26 अल्फ़ाबेट आपकी इस लाइन में है। जब बार बार इस लाइन को आप शुरुआत में जब सीख रहे हैं, शुरुआत में जब इसको टाइप करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड अपने आप अच्छी चली जाएगी और सारी की सारी आपको कीज़ याद हो जाएंगी, किस उंगली पर कौन सी कीज़ जाएगी, किस उंगली पर किस चीज़ को हमको रखना है। फिर इसी चीज़ को आप क्या कहते हैं, जिसे आप जब ये चीज़ आप सीख जाएंगे तो इस वाले अल्फ़ाबेट को सबको आप कैपिटल करना सीख लीजिएगा। ठीक है, इस वाले अल्फ़ाबेट को, पहले नंबर के अल्फ़ाबेट को आप कैपिटल करना सीख लीजिएगा। जब आप कैपिटल करेंगे तो आपको शिफ्ट का भी ज्ञान हो जाएगा, किस प्रकार से आपको शिफ्ट की जो है वो दबानी है। ये हो गई हमारी इंग्लिश की बात। अब हिंदी की बात करें, मंगल इंस्क्रिप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मंगल इंस्क्रिप्ट ही आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, मंगल इंस्क्रिप्ट, तो आप उसमें जब टाइप करेंगे एमएस वर्ड पर, तो कौन से आपको ऐसा सेंटेंस टाइप करें जिसमें आपके सारे जितने क्या कहते हैं वर्णमाला जितने भी अक्षर होते हैं सारे के सारे आपके आ जाएँ। तो वो है आपका ये हिंदी का, वो है ऋषियों को सताने वाले दुष्ट राक्षसों के ज्ञानी राजा रावण का सर्वनाश करने वाले विष्णु अवतार भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे। ठीक है, फिर से इसको टाइप करो, ऋषियों के उसको सताने वाले दुष्ट राक्षसों के ज्ञानी राजा रावण का सर्वनाश करने वाले विष्णु अवतार भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे। जब इस लाइन को आप टाइप करोगे, बार बार जब इस लाइन को आप टाइप करोगे, इस लाइन, तो आपके हिंदी वर्णमाला की जो सारे अक्षर हैं, मतलब एक भी अक्षर इसमें छूट नहीं रहा, आप चेक करके भी देख सकते हैं, हिंदी वर्णमाला के सारे अक्षर आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अपने आप आपको क्या कहते हैं उंगलियाँ जो है किस प्रकार से कौन सी उंगली किस बटन पर रखनी है, किस बटन से कौन सा अल्फ़ाबेट दबेगा, वो सारी की सारी चीज़ें आपको जाहिर सी बात है ज्ञात हो जाएंगी। और इसमें सारे का सारा आपको दिया गया है, मतलब कोई भी वर्णमाला का कोई भी अक्षर इसमें छूटा नहीं है जो मतलब रह जाए। ठीक है, तो आप बार बार इस लाइन को इंग्लिश में इस लाइन को और हिंदी में इस लाइन को आपको बार बार टाइप करना है, आपकी स्पीड अच्छी चली जाएगी। और आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे हाई कोर्ट का एग्जाम दे रहे हो टाइपिंग का, अभी आर ओ में भी लगी टाइपिंग, अभी हाई कोर्ट आर ओ की भर्ती आ रही है, उसमें भी टाइपिंग लगी है। और अभी दोबारा से हाई कोर्ट स्टेनो क्लर्क की दोबारा से भी मई तक वैकेंसी आ जाएगी, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो अभी क्या कहते हैं, ये 100% कन्फर्म है। 500 से ज़्यादा वैकेंसी स्टेनो की है, 1000 से ज़्यादा वैकेंसी करीब क्लर्क की है। ये 100% आनी है और ये मई के पहले आ जाएगी। ये कंप्लीट जैसे भर्ती होगी उसके पहले ये भर्ती आई जाएगी दोबारा से। और अभी जूनियर असिस्टेंट का भी एग्जाम फॉर्म चल रहे हैं इस समय, तो उसमें भी टाइपिंग लगी हुई है। तो जितने भी जिस भी फील्ड की जो भी टाइपिंग हो, टाइपिंग एक ही जैसी होती है, आप इससे कर सकते हैं और अपनी टाइपिंग को मजबूत कर सकते हैं। दूसरी चीज़, बहुत से कैंडिडेट का ये सवाल है कि सर हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो हम किस प्रकार से टाइपिंग सीखें। कोई बात नहीं, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से भी अपनी टाइपिंग कर सकते हैं। किस प्रकार से मोबाइल से करनी है, कौन सा ऐप इस्तेमाल करना है, किन किन चीज़ों की हमको ज़रूरत है, देखिए मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि मोबाइल से टाइपिंग आप कैसे सीख सकते हैं। और मोबाइल से टाइपिंग सीखना बहुत सरल है। आज के समय में 10 में से 8 लोगों के पास नहीं होता है लैपटॉप। ठीक है, जाहिर सी बात है नहीं होता है लैपटॉप, और बहुत कॉमन सी बात है। तो मोबाइल में ही
ही इतना सब कुछ अच्छा सा इंतजाम है कि आप मोबाइल से ही अपनी टाइपिंग सीख सकते हैं और अपने कोई भी एग्ज़ाम को जो टाइपिंग से रिलेटेड है और आपको टाइपिंग उसमें करनी है तो उस एग्ज़ाम को आप पास कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सीख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने आपको बता दिया है, अभी फ़िलहाल अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं शाम को ये वीडियो लेके आऊँगा कि आप मोबाइल से किस प्रकार से टाइपिंग सीखें। मैं बल्कि टाइपिंग करके भी दिखाऊंगा और मतलब आपका बाकायदा रिजल्ट भी आएगा, उसमें एक्यूरेसी भी आएगी, जो भी है सारी चीज़ें उसमें मोबाइल में आ जाती हैं ऐप के माध्यम से। ठीक है, तो किस प्रकार से करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जाहिर सी बात है ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं हर कमेंट का आंसर देता हूँ। अगर लीगल कमेंट है मैं हर कमेंट का आंसर दूंगा और मुझे लगेगा कि आपने जो पूछा है वो बहुत से लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत से लोगों का डाउट हो सकता है, तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा और क्या कहते हैं वीडियो अच्छा लगा और वीडियो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।